सत्संग जिनवाणी माता की। प्यारे बंधुओं, एक बार एक व्यक्ति एक चोर था। चोर कौन था? चोर, ठग। हमेशा दूसरों को ठगा करता था। दूसरों को ठगने में ही उसका प्रयास रहता था। एक दिन एक कोई सेठ अपने नगर में से बाहर गया था व्यापार के लिए, और उसने व्यापार किया। व्यापार करके उसने धनार्जन किया। धनार्जन करके वह अपने नगर वापस लौट रहा था। तो सेठ ने अपना धन वापस, धन ले जाना है, कमा लिया, कैसे ले जाएं? तो सेठ ने एक बहुमूल्य हीरा खरीदा। क्या खरीदा? बहुमूल्य हीरा खरीदा। और हीरा खरीद करके उसने अपने पास रख लिया। अब और चीज़ ले जाएंगे तो बहुत सारा वजन हो जाएगा, खतरा भी रहता है रास्ते में। एक हीरा खरीद लिया और चुपचाप से उसने जेब में डाल लिया और चल दिया। एक जो चोर था, उस चोर ने देखा कि सेठ के जेब में माल है, हीरे सेठ के जेब में हैं। उस ठग ने सोचा इनके जब ये हीरे कैसे हमें मिले, क्योंकि संसार में यह होता है कि पैसे के पीछे हर व्यक्ति पड़ा है। कोई ईमानदारी से पैसा कमाता है, कोई चोरी करता है, चोरी करके पैसा एकत्रित करता है, कोई चोरी करके एकत्रित करता है। आदि आदि प्रकार से पैसा सब चाहते हैं। तो चोरी करके पैसा एकत्रित करने के उसने भाव से उसने सेठ जी के पास गया कि आप कहाँ जा रहे हैं। ऐसी चर्चा करता करता उसने कहा कि हम भी उधर ही जा रहे हैं, हम भी उधर जा रहे हैं, चलो आपके साथ ही निकल चलते हैं। तो दोनों साथ साथ चलने लगे। पहले के समय में ज़्यादा साधन नहीं थे, पैदल पैदल ही जाते थे। तो पैदल पैदल ही अपने गांव की ओर वह व्यक्ति जाने लगा। अपने गांव की ओर पैदल पैदल जा रहा था। वह चोर भी उसके साथ जा रहा था। अब वह चोर देख रहा था कब मौका मिले और हम इसके माल को समेटें और खिसके। रात्रि में एक धर्म स्थान पर, धर्मशाला में वह सेठ जी ठहरे, वह चोर भी ठहरा। उस चोर ने देखा कि सेठ जी सो गए। सेठ जी सो गए। तो उस चोर ने क्या किया, तलाशना चालू किया कि हीरा कहाँ रखा है। उसने, चोर ने सब जगह देख लिया, हीरा उसको नहीं मिला। उसने सेठ जी के तकिए के नीचे भी देख लिया, सारे बैग देख लिए, सब देख लिया, कहीं भाई हीरे नहीं मिले। अब वह बड़ा चक्कर में कि हीरे आखिर गए कहाँ। और चोर ने, वह भी सो गया। सुबह उठा, सेठ जी चले, वह भी साथ चला। और फिर वह हीरा सेठ जी की जेब में दिख रहा था। वह चक्कर में पड़ गया कि रात में ही हमको मिला नहीं, सुबह इनकी जेब में है, आखिर रात में कहाँ था। अब वह
फिर वह साथ में रहे, बात करते रहे, चलते रहे। सेठ जी को शक ना हो जाए इसलिए अच्छी अच्छी बात करना और साथ में चलना, और साथ में चलते चलते फिर वह रात में कहीं रुके। चोर ने देखा सेठ जी अच्छी गहरी नींद में सो गए। उसने फिर तलाशना चालू किया और फिर तलाशा पूरी रात जहाँ ढूंढता रहा है, लेकिन उसको हीरा नहीं मिला। और इस चक्कर में आखिर हीरा गया कहाँ, वो हीरे की पोटली गई कहाँ। पूरी रात निकल गई, कुछ नहीं हुआ, व्यवस्था बनी, वह फिर सो गया। सुबह उठा, फिर खाना पीना खाया, फिर चलने की तैयारी हुई तो हीरा फिर जिम, सेठ जी की जिम में। वह सोचता आखिर होता क्या है, दिन भर तो हीरा सेठ जी की जिम में रहता और रात में कहाँ जाता है। अगले दिन फिर वह शाम को जब कहीं रुके तो वह भी रुका, एक ही कमरे में रुकते थे, एक ही जगह थे, सब कुछ थे। फिर उसने देखा तो रात में फिर उसको हीरा नहीं मिला। मैं बड़ा चक्कर है, कोई सेठ आखिर क्या जादूगर है कोई, कि दिन में तो वह हीरा सेठ की जेब में दिखता है और रात में कहीं दिखते ही ना किसी कपड़े में ना कहीं। सेठ बड़ा चक्कर में, वह चोर बड़ा चक्कर में था। ऐसे चलते चलते 1 माह निकल गया, लेकिन उसको हीरा नहीं मिला। कितना समय निकल गया? 1 माह निकल गया, हीरा नहीं मिला। भाई हीरे नहीं मिले, पोटली नहीं मिली। दिन में सेठ जी के पास रहती है और रात में गोल हो जाती है। आखिर बात क्या, वो पोटली जाती कहाँ है? वह बड़ा चक्कर में था। अब तो बस गांव पास में ही आ गया, अगले स्टेशन पर जा कर के बस घर पहुंच जाएंगे। सेठ जी अपने घर चले जाएंगे, मैं अपने घर चले जाऊंगा। मुझे तो वापस लौटना पड़ेगा, इतना 1 महीने का सफ़र वापस करना पड़ेगा। अब उसके पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द मतलब वैसा दर्द नहीं, उस बात का दर्द कि आखिर वो रात में हीरा, वो हीरे की पोटली रात में जाती कहाँ है। वह सेठ जी के पास गया और सेठ जी से कहा कि देखो सेठ जी, अब तुम अपने घर चले जाओगे, मैं भी अपने घर चला जाऊंगा, लेकिन एक बात मुझे आपसे पूछनी है, एक बात मुझे आपसे पूछनी है। सेठ जी कहते पूछो क्या पूछना है। सेठ जी से कहता देखो सेठ जी, मैं आज सत्य बता देता हूं, मैं एक चोर हूं, मैं एक चोर हूं और तुम्हारी जेब में ये हीरे की पोटली रखी है, मुझे पता है, ये मुझे पता है हीरे की पोटली तुम्हारी जेब में रखी है, और मैं तुम्हारे लिए पीछे इसलिए लगा हूं कि मैं ये हीरे की पोटली गायब कर सकूं, लेकिन आज तक मुझे हीरे की पोटली गायब करने का अवसर नहीं मिला। मुझे ये पूछना है सिर्फ, अब मुझे हीरे से प्रयोजन नहीं रहा, अब सिर्फ इतना पूछना है कि आप ये बताओ कि पोटली तुम्हारी दिन भर तुम्हारे साथ रहती, रात में कहाँ जाती है? दिन भर तो तुम्हारे पास रहती है, मैं देखता हूं, रात में कहाँ जाती है? कह रहे भाई रात में भी जहां हम लोग ठहरते वही रहती है कि नहीं, पूरी रात हमने आपको हर दिन आपका कमरा चेक किया और हर चीज चेक की, मुझे पोटली नहीं मिली। सेठ जी कहते हैं कि तुम क्या जानो, तुम बाहर की दुनिया में घूमने वाले हो, मैं अंदर की दुनिया में रहने वाला हूं। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि व्यक्ति बाहर तो खोजता है, अंदर कोई नहीं खोजता है। बाहर तो खोजता है, अंदर कोई नहीं खोजता है। तो बस रात्रि के समय में इस पोटली को ऐसी जगह रख देता था जहां कोई खोजे नहीं, कि कहां, अरे भाई दुनिया में तो सब खोजेंगे लेकिन अपने पास कोई नहीं खोजता है। तो रात को मैं जब सोता था तो मैं अपनी
ये पोटली तुम्हारे झूले में रख देता था। कहाँ रख देता था? तुम्हारे झूले में। तुमने मेरा झूला देखा, मेरा झूला तो देखा। व्यक्ति अपने को नहीं देखता है, दुनिया को तो देखता है, अपने अंदर नहीं देखता, अपने आप में नहीं देखता है। मैं तुम्हारे झोले में रख देता था और तुमने खूब देखा। मुझे पता है तुमने पूरी रात खोज की है, लेकिन मिली नहीं तुम्हें। मिलेगी कहां से? मिलेगी नहीं। भाई चोर भी अपना सिर ठोकता है कि मैं कैसा मूर्ख रहा, झोला उठा के रात को चल देता तो कम से कम वह हीरे मिल जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग बाहर तो खोजते हैं, दूसरों के देखते हैं कि ये व्यक्ति अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये इसमें गुण हैं, ये दोष हैं। दूसरों की बुराइयां देखते हैं, दूसरों की अच्छाइयां देखते हैं, वो पता नहीं क्या क्या देखते हैं। ऐसे हम लोग सारे जीवन अपना दूसरों को देखने में निकाल देते हैं। अपना सारा जीवन दूसरों को देखने में निकाल देते हैं। दूसरे ऐसे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अपने को नहीं देख पाते और दूसरों को देखते देखते सारा जीवन बीत जाता है, अपनी तरफ दृष्टि नहीं जाती है। अब अपने अंदर कौन से गुण हैं, कौन से दोष हैं, इनको हम नहीं जान पाते। अरे दूसरों को भी देखो, मना नहीं है, लेकिन दृष्टि हमारी गुणों की ओर होना चाहिए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। गुणों का ग्रहण का भाव रहे, दोषों पर दृष्टि नहीं जाए तो हमें दूसरों को देखना अच्छा है। और हम लोग क्या देखते हैं? दूसरों के दोषों को तो देखते हैं और गुणों को नहीं देख पाते। कभी कदाचित कोई ऐसा समझदार होता कि दूसरों के गुणों को देखता हो, और जो दूसरों के गुणों को देखता है वही महान बन पाता है। जो दोषों को देखता है वह महान नहीं बन पाता है। जो दूसरों के गुणों को देखता है, उन गुणों के में अनुरक्त होता है, वह एक दिन महान बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। प्यारे बंधुओं, देखना है। अगर हमारी दृष्टि देखने की सुधर जाए, हम गुणों को देखने लगें और अपने दोषों को देखने लगें, तो शायद हमारे लिए आत्म प्रक्षालन का अवसर मिले। हमने दूसरों के दोषों गुणों को देखा, दोषों को देखा, अपने गुणों को देखा है। अपने गुणों को देख करके हमने अहंकार किया है कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, और दूसरों के दोषों को देखा है। अरे अपने दोषों को देखना है, दूसरों के गुणों को देखना है। अपने दोष जो हैं, हमारे आत्मा के अंदर कौन कौन से दोष लगे हैं जिनके कारण हमारा आत्मा संसार में परिभ्रमण करता रहता है। अगर हम अपने आत्मा के दोषों को देखने लग जाते हैं और उनका प्रक्षालन करने लग जाते हैं, तो हमारे दोष एक दिन समाप्त हो जाएंगे। भगवान ने भी कभी ये नहीं कहा कि इनको देखो, उनको देखो। उन्होंने क्या कहा? अपने आप को देखो। किसी दूसरे को मत देखो, अपने आप को देखो। जब तुम अपने आप को देखने लगोगे, अपने आप को देखने में तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा क्षोभसम लग जाएगा, फिर दूसरों को देखने की तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब तक तुम अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, तब तक तुम दूसरों को देखते रहोगे, तुम्हारी कभी गुणों की वृद्धि नहीं होगी। अब अपने अंदर झांको, कौन कौन से दोष हैं।
हम ये तो देख लेते कि फलाने व्यक्ति ऐसा है, वो खराब है, उसने ऐसा काम किया, उसने अच्छा किया, इसने बुरा किया। और अपने की जब देखते हैं तब यही देखते हैं कि हमने क्या अच्छा किया है, हमने क्या बुरा किया, ये नहीं देख पाते, ये नहीं समझ पाते हम। और जब ये समझ में आ जाता है कि हमने क्या बुरा किया है, तो फिर हमारे जीवन का आनंद बढ़ने लगता है। पैर बंद हो। अब देखो अपन लोग संसार में रह रहे हैं, कौन कौन से दोष लगते हैं, कौन कौन से सुबह शाम तक पाप होते हैं। देखना है तो ये देखो कि हमने आज सुबह से शाम तक कितने जीवों का घात मेरे द्वारा हुआ, कितने जीव मेरे द्वारा मारे गए। देखना तो ये देखो कि आज सुबह से शाम तक हमने कितने बार झूठ बोला, आज सुबह से शाम तक हमने कितने बार चोरी का भाव हुआ। चोरी के भाव से मतलब चोरी तो डायरेक्ट कोई करता नहीं, करने वाले वो चीज़ अलग है, लेकिन कुछ का कुछ कहना, यानी कुछ में कुछ मिलाना। व्यापार कर रहे हैं तो किसी में कुछ मिला दिया, किसी में कुछ मिला के ही बेच दिया। ऐसे चोरी का भाव, ठगी का भाव, दूसरों को धोखा देने का भाव कितने बार किया। कुशील का भाव, परिग्रह का भाव, ये कितने बार किए। ये 5 पाप बताए हैं। कितने पाप होते हैं? 5। कौन कौन से? कौन कौन सी 5 पाप बताओ? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। अब बताओ, हिंसा का पाप सुबह से शाम तक होता ही है। गृहस्थों को तो हिंसा का पाप होता ही है। अब बताओ कैसे होगा? अब जैसे मान लो घर में घर गृहस्थी के काम करेंगे, कपड़ा धोना पड़ेंगे, बर्तन साफ करना पड़ेंगे, और भी दुनिया के काम करना पड़ते हैं, व्यापार करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी बहुत हिंसा तो होती है, बच नहीं सकती। कभी कभी मोबाइल पर झूठ भी बोल देते हैं। बोलते नहीं बोलते हैं? कैसे बोल देते हैं? अब किसी का फोन आया, कुछ काम है किसी को, तो मैं नहीं करना है, तो कह देखो अभी हम है नहीं, हम बाहर हैं अभी। क्या कहती है? ये बाहर है, बस बात खत्म हो गई, बाहर हैं। झूठ बोल दिया। अरे भाई सीधा कह दो ना कि आप हम देखो ये काम हमसे नहीं होगा, ये काम हमसे नहीं होगा। लेकिन झूठ बोलने में मैंने कि सही बोलेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो थोड़ी बहुत मिला जुला करके, है ना, तो ऐसे झूठ बोल देते हैं। दूसरों के ठगने के पैसे निकालने के उपाय कर लेते हैं लोग। हम देखते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या लोग संसार में कर रहे हैं। मैंने काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए। चोरी है कि नहीं है? है? एक सी शक्ल है दोनों की, मिला दिए। अब किसी ने 100 ग्राम काली मिर्च लेके गया, तो तुम्हारे कितने बीज मिलोगे? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, पूरे तो होंगे नहीं। अब 25 ग्राम 100 ग्राम में मिला दिए तुमने, उसने काली मिर्च ली, कितने की मान लो? कि क्या भाव आती मुझे तो नहीं पता। 200 रुपये किलो, 900 रुपये किलो आती है। 100 ग्राम वही 90 रुपये की, 100 रुपये की। अब बेईमानी करी, काली मिर्च में बीज मिला दिए, तो बेईमानी करी, मान लो 20 रुपये की बेईमानी कर ली, 20 रुपये ज़्यादा कमा लिए। ऐसे सुबह से शाम तक बेईमानी की,
10-10, 20-20 रुपए की 200-400 रुपए कमा लिए। अब बेईमानी करके 200-400 रुपए कमा लिए तुमने, बताओ 200-400 के लिए हमें चोरी करना पड़ी। ईमानदारी से कुछ कम मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे जो करते हैं तो पाप का अनुबंध ही करते हैं, पाप ही गठरी में बांधते हैं। वो पाप बांधने के बाद उसका फल भी पाप के रूप में ही होगा। अब सोचो कि 200-400 रुपए तुमने कमा लिए, उसका होगा क्या? या तो खर्च कर दोगे या जोड़ लोगे। थोड़ा खर्च करोगे, थोड़ा जोड़ोगे। अरे ईमानदारी से भी करते तो कम से कम तुम्हारे पुण्य में है तो 400 की जगह 200 तो तुम्हें मिल ही जाते। 400 तुमने कमाए हैं तो 200 तो तुम्हें मिल ही जाते। लेकिन हमने वह बात नहीं सोची और हमने 200-400 रुपए के लिए बेईमानी कर ली। तो ये बातें सब हमें विचार करें तो इसका रिजल्ट कुछ नहीं है ना। ऐसे हम लोग पाप का अनुबंध करते हैं और पैसा कमा भी लेते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं होता। वो कहीं ना कहीं बीमारी में लग जाता है, कोई परेशानी में लग जाता है, कैसी परेशानी खड़ी हो जाती है और तो वो चला जाता है। कोई व्यक्ति मेरे पास आते बोलते कि महाराज क्या करें, मेरे घर में बीमारी फैली रहती है। मैं क्या कर सकता हूँ? पहले तुमने कभी धन ऐसे कमाया होगा जो बेईमानी से, तो जा रहा है। तुमने बेईमानी से कभी कमाया होगा सो जा रहा है, उसको तुम रोक पाओगे क्या? वह तुम्हारे रोकने से रुकने वाला नहीं है। प्रयास कर सकते हो, प्रयत्न कर सकते हो, लेकिन क्योंकि जो जैसा आता है वैसा ही जाता है। इसलिए कभी हम लोगों को इस प्रकार के जिसमें बढ़ोतरी हो लेकिन चोरी और बेईमानी से हो, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। कुशील श्रावकों के लिए कि अपनी परिवार में अपनी स्त्री को छोड़ करके अन्य स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं डालना, अच्छी दृष्टि रखना, अच्छे भाव रखना। ये कुशील सेवन पाप है। अब परिग्रह, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। परिग्रह को भी हमारे शास्त्रों में पाप कहा गया। अब परिग्रह तो सबके पास होता है, तो सब पापी हैं। तो आचार्य कहते हैं कि भाई आवश्यकता के अनुसार रखना और आवश्यकता के बाहर का दान कर देना। कदाचित तुम्हारे पुण्य की वजह से तुम्हारे पास धन बढ़ रहा है, अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात है, लेकिन उसका भी विभाग करना कि इतना % हम अपने पास रखेंगे, वो इतना % हम दान करेंगे, इतना % हम दूसरों को देंगे, दूसरों के उपकार में लगाएंगे। अगर हमने ऐसा नियम बनाया है कि हम इतना %, 10%, 20%, 5% जो भी हो हम दान करेंगे और अपने पास इतना रखेंगे, अगर ऐसा % बना करके हमने काम किया है तो हम उस पाप कर्म से बंधित तो हैं, लेकिन साथ में पाप को धोने का प्रयास भी हम कर रहे हैं। और परिग्रह का प्रमाण करना कि कितना परिग्रह अपने पास रखना। अब बताओ, आप लोग इतने लोग बैठे हो, किसी का परिग्रह का प्रमाण है क्या? है किसी का? नहीं होगा। परिग्रह प्रमाण नहीं है। परिग्रह का परिमाण करना चाहिए कि हम कितना परिग्रह अपने पास रखेंगे। अरे छोटा मोटा प्रमाण कर लो। जैसे मान लो आपके पास
जैसे आपके पास मान लें 20 जोड़ी कपड़े हैं, तो आप कर लो 25 जोड़ी कपड़े से ज़्यादा हम जीवन में कभी नहीं रखेंगे। अरे कौन रखता है इतना? अब महिलाओं के पास सबसे बड़ी समस्या रहती है, ये कैसे करें? उनके पास तो बहुत सारे कपड़े रहते हैं। कितने कितने जोड़े होंगे पता है? क्या गिनती है? नहीं है, यही नहीं पता कितने होंगे। अब इनसे पूछो तो बता भी देंगे। क्यों भाई, क्या नाम तुम्हारा पीछे? गौरव। गौरव भाई, कितने जोड़ी कपड़े हैं? 10 का प्रमाण है, 100 का प्रमाण है कितनी जोड़ी? हाँ, 100 जोड़ी का प्रमाण है, 100 का तो प्रमाण है। बस होंगे 20-25 जोड़ी, 30 जोड़ी, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं, जहाँ तक मेरा अंदाज़, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। बताओ, इनके पास पता है कि 20-25 जोड़ी कपड़े हैं, और महिलाओं को नहीं पता कि मेरे पास कितनी साड़ियाँ हैं, है ना? क्यों? गिनती नहीं है, क्या बताएं? तो अपने पास जीवन में अपना प्रमाण होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए कि हमें इतने कपड़े अपने पास रखना है, इतने वस्त्र आभूषण रखना है, इतने सामान अपने पास रखना है, इतने बर्तन भाड़े अपने पास रखना है, इतना, है ना, मकान अपने पास रखना, दुकान अपने पास रखना है, बाकी सब दे दो, दान कर दो। मैं कहता हूं जितने हैं उसमें से ही कुछ प्रमाण कर लो। अगर आपके पास 1 करोड़ की संपत्ति है, चल संपत्ति, 2 करोड़ की संपत्ति है, तो आप 4 करोड़ का प्रमाण कर लो। आपके पास 10 करोड़ की संपत्ति, आप 20 करोड़ का प्रमाण कर लो, 30 करोड़ का प्रमाण कर लो कि इससे ज़्यादा संपत्ति अपने पास हम नहीं रखेंगे। या चल संपत्ति में, अचल संपत्ति मान लें 1 मकान है कि 1 मकान से ज़्यादा नहीं रखेंगे। ऐसे कुछ भी परिमाण जीवन में करने से हम पाप के अनुबंध से बच जाते हैं, उसके बाहर का पाप हमें नहीं लगता है। ऐसे हमें अपने जीवन में सीमाएं बांधना चाहिए, परिग्रह का परिमाण करना चाहिए, अपने अंदर खोजना चाहिए कि किन कारणों से हम संसार में पाप का बंध करते हैं, कौन कौन से कारण हैं। जब तक हम अपनी कमियों को नहीं खोजेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला। तीर्थंकर भी जब तक कमियों को दूर नहीं करते हैं तब तक वह तीर्थंकर नहीं कहलाते हैं। कमियों के दूर से मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप का त्याग करते हैं। 5 पाप का बिल्कुल त्याग कर देते हैं, वे 5 पापों से दूर रहते हैं और अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, पंच महाव्रत को धारण करते हैं, मुनि बनते हैं। मुनि बनते हैं तो सारे परिग्रह अपने आप छूट जाते हैं, तो सारे पाप से अपने आप बच जाते हैं। छूट जाएंगे तो पाप से बच जाएंगे, अन्यथा पाप में लिप्त हो जाएंगे। ऐसे पाप से बचने के लिए मुनिराज बनते हैं और पाप से बचने के लिए ही इस मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं। तीर्थंकर भी इस मोक्ष मार्ग पर पाप से बचने के लिए चले, परिणत हो। ऐसे हम लोग भी चल सकते हैं 5 पापों से। कितने पाप हैं? 5। कौन कौन से? 5 पापों से बच सकते हैं, अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं अगर हम प्रयास करें तो। अगर हमारा प्रयास नहीं है, बस सुबह उठी, नहाया धोया, मंदिर आए, धूप लगाए, चले गए, और फिर दुकान पे कितने का है, मैंने कि 500 रुपये का है। कितने का आया है? तो ये देखो मेरा इतने का आया, इतने की आपको दे रहे हैं, हम कुछ कमा नहीं रहे इसमें। कमा नहीं रहे तो क्यों दुकान में बैठे हो हैं? ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं? अरे आपसे कुछ नहीं कमा रहे, हम तो कुछ नहीं कमा रहे आपसे, अब तो विश्वास करो मेरा, हम तो आपसे कुछ नहीं कमा रहे हैं,
250 की चीज 500 की बता के फिर कहते नहीं कुछ नहीं कमा रहे हैं, हैं? ऐसा बोलो ना, हम तो कमाने के लिए बैठे भाई, कमाएंगे, हमारी चीज इतने की है, तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं लेना तो मत लो, है ना। नहीं कमा रहे हैं, विश्वास करो तुम हमारा, हम क्यों आपसे ज़्यादा कमाएंगे, क्या कमाएंगे, थोड़े ही कमा रहे हैं, हम तो ईमानदारी से 5% ही ले रहे हैं, 10% ही ले रहे हैं। अरे क्यों अपनी खोलते हो, मत खोलो। ये बोलो नहीं, हमारे हक का हम ले रहे हैं, आपको इस रेट में पसंद तो ले लो, तो पाप के अनुबंध से तुम बच गए, है ना। हम चाहे 10 रुपए की लाके 100 की बचे, हमारी 100 रुपए की, आपको सस्ती मिले वहां से ले लो, हाँ कोई बात नहीं, कोई कम ज़्यादा कर दो, लेकिन झूठ नहीं बोलना। ये कहना था कि आई कितने की, इससे मतलब नहीं है, हम इतने की बेचेंगे। क्यों छल कपट करें, क्यों मायाचारी करें, हम इतने की बेचेंगे। ऐसे हम अगर पाप के अनुबंध से बच जाते हैं तो हमारे सारे कर्म मल धुल जाते हैं, नवीन कर्म का बंध नहीं होता है और पुराने कर्म हमारे आत्मा से अलग हो जाते हैं। वैसे संसार का हमारा छेद हो जाता है, हमारा जीवन महान बन जाता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, पाप से बचने का प्रयास करना चाहिए और पुण्य को संग्रह करने का प्रयास करना चाहिए। छोटा सा जीवन है, कब जीवन का अंत हो जाए इसका भरोसा नहीं है, इसलिए अच्छा श्रेष्ठ जीवन जियो। दूसरों के गुणों को देखो, ग्रहण करो, अपने दोषों को देखो, बाहर करो, दोषों को बाहर करके गुणों को ग्रहण करना है। जो दोषों को बाहर करता, गुणों को ग्रहण करता, उसका जीवन महान बन जाता है। और तुम गुणों को ग्रहण करके नहीं करके दोषों को ग्रहण करते हो, अरे महाराज आप तो ऐसी बात करते हो, वो भी तो ऐसा करता है, बड़े बड़े लोग ऐसा ही करते हैं, तो मैं करता हूं तो क्या बात है, बड़े बड़े लोग भी तो ऐसा करते हैं, वो फलाने चंद थे वो ऐसा करते थे, वो फलाने चंद वो भी तो करते थे, हम अकेले थोड़ी करते हैं। अरे सब अगर नरक में जाओगे तो तुम भी जाओगे क्या, कि नहीं नहीं वो नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो स्वर्ग। अरे भाई तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन अगर तुम पाप का अनुबंध करोगे तो पाप का बंध होगा, पुण्य का अनुबंध करोगे तो पुण्य का बंध होगा। तुम्हें सोचना है कि हमें किसका बंध करना है, ये तुम्हें सोचना है। तुम सोचोगे तो तुम्हें उसका लाभ तुम्हें ही मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों को अच्छी भावना पाना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, अच्छे विचार करना चाहिए, अच्छी सोच रखना चाहिए और भगवान जिनेंद्र की अच्छी भक्ति करो, अच्छी आराधना करो। भगवान जिनेंद्र की आराधना करने से पाप मल धुलते हैं, समाप्त होते हैं, हमारी आत्मा के अंदर निर्मलता बनती है। ऐसे हमारी आत्मा में निर्मल परिणाम बने, हमारी आत्मा निर्मल बने, ऐसे हमें कार्य करना चाहिए, अच्छे मार्ग पर लगना चाहिए, अपनी आत्मा का शोधन करना चाहिए। हर व्यक्ति को एक बार 5 मिनट शाम को जरूर बैठना चाहिए एकांत में, 5 मिनट भगवान के सामने ही बैठ जाओ शांति से, कोई माला फेरो ना फेरो, कोई बात नहीं, कि आज पूरे दिन में हमने क्या क्या पाप किए हैं और क्या क्या पुण्य कार्य किए हैं। अपने अंदर खोजो कि आज पूरे दिन में 24 घंटे में हमने क्या क्या पुण्य काम किए हैं, क्या क्या पाप काम किए हैं। और फिर ऐसा अंदर जब तुम्हारा विचार आने लगेगा तो मेरा मानना है जब ऐसा विचार आया कि नहीं हमने आज ये 5 पाप के काम किए हैं, आज ये 5 पुण्य के काम किए हैं, तो तुम्हें आगे से पाप के काम करने में भय लगेगा। भले ही तुम कुछ दिन करते रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा आपको लगेगा नहीं अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, अब मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे इससे बचना चाहिए। तो आप उससे बच जाओगे, आपका परिणाम अच्छा बनेगा और आपका सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन सोच विचार तो
हमें स्वयं ही करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा। जैसे बच्चों को तो कभी कभी डरा के रखा जाता है, समझा के रखा जाता है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। लेकिन बड़े जब हो जाते हैं हम, तो हमको स्वयं ही समझना पड़ता कि ऐसा करना और ऐसा नहीं करना। बच्चों को तो जैसे बच्चे माँ बाप रखते, नहीं ए बेटा वैसा नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना, गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है। अब तुम बड़े हो गए, बड़े हो गए तो अब कौन कहेगा तुमसे? अब तुम्हें ही अपने आप से कहना पड़ेगा कि ऐसा करना और ऐसा नहीं करना। ऐसे करने में तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाएगा और ऐसा करने में तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा। ऐसा हम अगर करते हैं तो हमारा जीवन एक दिन महान और श्रेष्ठ बन जाता है। बस यही मंगल भावना, सबका जीवन श्रेष्ठ और मंगलमय बने, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ जब बोलिए आचार्य गुरु सन्मति सकजी महाराज की द्वादशांग